हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी, आप सबके चरणों में दंडवत प्रणाम। तो आज इम्पोर्टेंस ऑफ प्रीचिंग, इस एपिसोड में हम बात करेंगे कि प्रीचर के रूप में भगवान किस प्रकार के भक्त को चूज करते हैं। हमें पता होना चाहिए ना कि हम प्रचार करना चाहते हैं लेकिन हमारे अंदर वो पावर नहीं आ रही है ना? हमने भगवान से, हम प्रचार करने का हमारे अंदर बहुत ज़्यादा इच्छा भी है और हमने भगवान से प्रार्थना भी की है कि भगवान कि आप मुझे प्रचार करने के लिए शक्ति दीजिए, फिर भी हमारे प्रचार में दम नहीं है, फिर भी हम अच्छे से प्रचार नहीं कर पा रहे। इसके पीछे कारण क्या है ना? वो कारण जानने का सबसे आसान तरीका है कि भगवान प्रचारक के रूप में किसको चूज करते हैं। अगर हम ये समझ गए देन हम वो क्वालिटीज अपने अंदर अगर डेवलप कर दिए, खत्म है, हम प्रचारक बन जाएंगे। यानी भगवान, अगर हम दोनों जो भी क्वालिटीज में यहाँ पर इस ऑडियो में एक्सप्लेन करने वाला हूँ, अगर हम वो क्वालिटीज अपने अंदर डेवलप कर ले देन भगवान हमें चूज करेंगे एज प्रचारक। ठीक है, तो एक प्रचारक होने के लिए क्या क्या क्वालिटीज लगते हैं, इसका जवाब हमें मिलता है हमारे श्रीमद् भागवतम कैंटो 10 वेणुगीत चैप्टर में। श्रीमद् भागवतम कैंटो 10 वेणुगीत, गोपिया वेणु की ग्लोरिफिकेशन कर रहे हैं, एक्चुअली निंदा कर रहे हैं लेकिन वो ग्लोरिफिकेशन है वेणु की। तो उस वेणु की ग्लोरिफिकेशन में गोपिया एक ऐसा ब्यूटीफुल लाइन बताती है, वही लाइन जो है आज के हमारे लेक्चर का थीम है। तो लाइन क्या है कि भगवान इस वेणु को इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वेणु सीधा है और वेणु के अंदर कुछ नहीं है, वेणु खाली है अंदर से। वेणु जो है, भगवान का बांसुरी जो है वो सीधा है, स्ट्रेट है और उसके अंदर खाली है वो, तभी तो हवा आ रही है उसके अंदर। तो श्रीमद् भागवतम में गोपियां ही समझा रही हैं कि एक प्रचारक कौन है। तो हमारे अमोघ लीला प्रभु वेणुगीत लेक्चर दे रहे थे, हालांकि ये वेणुगीत लेक्चर पे अमोघ लीला प्रभु ने भी बताया है और हमारे अमरेंद्र प्रभु ने भी लेक्चर किए हैं वेणुगीत पे। वेणु माधुरी, अमरेंद्र प्रभु जी का एक सीरीज है यूट्यूब पर, वेणु माधुरी। आप सुनिएगा, आप फ्लैट हो जाओगे, अमरेंद्र प्रभु जी के चरणों में गिर जाओगे। अमरेंद्र प्रभु यू आर सो रसिक, है ना? अमरेंद्र प्रभु कितने रसिक हैं, अमरेंद्र प्रभु कितने ज्यादा उनके अंदर कृष्ण भक्ति है। अगर आपको समझना है देन वेणु माधुरी सीरीज देखो, यूट्यूब में अवेलेबल है। और हमारे अमोघ लीला प्रभु का वेणु माधुरी पर एक लेक्चर है 3 घंटे का, दोनों के ऑडियो में आपको सेम बात मिलेगा। ठीक है, तो अमरेंद्र प्रभु और अमोघ लीला प्रभु बोलते हैं कि ये जो वेणु है ये बिल्कुल एक डेवोटी को सिंबलाइज करता है। अगर डेवोटी सीधा है, सीधा साधा, यानी उसके अंदर कपट नहीं है, और अगर हम अंदर से खाली है, यानी काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य से मुक्त है, देन ऐसे डेवोटी को भगवान इस्तेमाल करते हैं। जैसे वेणु अंदर से खाली है और वेणु सीधा है, तो उस वेणु को इस्तेमाल कर रहे हैं भगवान एक इंफॉर्मेशन को सारे के सारे गोपियों को पहुंचाने के लिए, है? भगवान एक ही साथ अनेक गोपियों के साथ लीला करते हैं वेणु के माध्यम से, है ना? भगवान एक वेणु बजाते हैं, सारे गोपियों को अलग अलग इंफॉर्मेशन एक साथ चला जाता है। तो भगवान ने वेणु को इस्तेमाल किया है एज प्रचारक कि मेरी अंदर की हृदय की भावना को तुम हर एक व्यक्ति को अलग तरीके से एक्सप्लेन करो। उस तरीके से भगवान के हृदय की बात को अगर भौतिक जगत में फैलाना है देन वो वेणु कौन है? प्रीचर, भक्त। जो प्रीचर है वो एक्चुअली भगवान श्री कृष्ण का वेणु है। हमें हमें एक बहुत ही सुंदर वाक्य मिलता है श्रीमद् भागवतम में कि जब भगवान वेणु बजाते हैं तो 84 कोस, पूरे संसार में, पूरे ब्रह्मांड में ऐसा कोई इलाका नहीं है जहां पर भगवान के वेणु की ध्वनि पहुंचती नहीं है। आई वाज लाइक, हमें तो सुनाई नहीं देता, लेकिन सुनाई दे रहा है। कैसे?
बिकॉज ऑफ अमोघ लीला प्रभु, है ना। तो अमोघ लीला प्रभु, अमरेंद्र प्रभु, ये कोई केवल हड्डी मांस के भक्त नहीं है, ये भगवान की वेणु है ना। यानी भगवान ने इनको वेणु के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं अपने हृदय की बात को दुनिया के लोगों तक पहुंचाने के लिए। हमारे श्रीला प्रभुपाद जी के सारे शिष्य, पूरे गुरु परंपरा, ये सब कौन है? ये भगवान श्री कृष्ण के वेणु हैं, जो भगवान अपने हृदय की जो बातें हैं, जो कि हर एक जीवात्मा को पहुंचाना चाहते हैं कि जीवात्मा तुम मुझे छोड़ कर आए हो, वापस आ जाओ, है ना। यही दिल की बात है भगवान की, वापस आ जाओ मेरे पास। तो ये नॉलेज हमें हर एक गुरु परंपरा में सारे गुरु देते हैं, और अभी मॉडर्न डे गुरुज में श्रीला प्रभुपाद जी के जितने शिष्य हैं हमें यही नॉलेज दे रहे हैं, और अमोघ लीला प्रभु, अमरेंद्र प्रभु जैसे जो भक्त हैं वो बिल्कुल यही नॉलेज दे रहे हैं। तो दो क्वालिटीज बताते हैं, क्या कि एक व्यक्ति को सरल होना चाहिए। अब सरल होने का मतलब क्या है? कुछ लोग समझते हैं कि सरल होने का मतलब है इनोसेंट, है ना, इनोसेंट रहना, भोला बनना, है ना। क्या भोला बनना, इनोसेंट रहना क्या सरलता है? नहीं, ये तो मूर्खता है ना। अगर मुझे कैसे डील करना है लोगों के साथ पता नहीं है, अगर दुनियादारी का मुझे नॉलेज नहीं है, देन मैं इनोसेंट नहीं हूँ, मैं मूर्ख हूँ, है ना। लेकिन लोग क्या करते हैं, व्यक्ति को डायरेक्टली मूर्ख बोलने की जगह क्या बोलते हैं, तुम तो बहुत भोले हो, तुम बहुत इनोसेंट हो, है ना। तो इनोसेंट और भोले लोगों को कृष्णा एज प्रचारक यूज नहीं करते, सरल लोगों को यूज करते हैं। सरल लोगों का मतलब क्या है? जो कि दुनियादारी को जानता है, दुनियादारी की खबर रखता है, लेकिन किसी को चीट करने की उसके अंदर इच्छा नहीं है ना। अगर कोई व्यक्ति किसी को धोखा नहीं देना चाहता, किसी को चीट नहीं करना चाहता, है ना, अपने लाभ के लिए, पैसे के लिए, या काम वासना के लिए, सम्मान के लिए, है ना, किसी को चीट नहीं कर सकता, किसी को धोखा नहीं देना चाहता, है ना, वो केवल और केवल कृष्ण की भक्ति करना चाहता है और कृष्ण गुणगान करना चाहता है, अगर वो सरल व्यक्ति है, देन भगवान उसको चूज करते हैं एज प्रचारक। तो आप इस दुनिया में जितने प्रचारक को देखोगे, जो एक्चुअल प्रचारक है, जो एक्चुअल प्रचारक है, जो कि भगवान की वाणी को यथारूप दे रहे हैं, वो सब सरल लोग हैं, बिल्कुल वेणु की तरह। वेणु बिल्कुल सरल है। श्री कृष्ण बोलते हैं, मैं त्रिभंग ललित, है ना, टेढ़ा होने का अधिकार केवल मुझे, लेकिन मेरे भक्त होने चाहिए सरल, है ना। तो जिस व्यक्ति के अंदर सरलता है, सरलता का मतलब क्या है? किसी को चीट ना करने की इच्छा, इनोसेंस, भोलापन, ये सरलता नहीं है, ये मूर्खता है। आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। श्रील प्रभुपाद परफेक्टली जानते थे कि किसके साथ कैसे डील करना चाहिए, है ना। वो जब हिप्पी से मिल रहे हैं, उनका डीलिंग अलग है। वो जब हिप्पीज अपने शिष्य बन गए, उनके साथ डीलिंग अलग हो गया। गुरु भाइयों के साथ डीलिंग अलग है, और समाज के साथ डीलिंग अलग है, साइंटिस्ट के साथ डीलिंग अलग है ना। प्रभा जी हर एक व्यक्ति के साथ डील अलग कर रहे हैं, और प्रभा जी को दुनियादारी का सारा नॉलेज पता है। प्रभा जी कोई धोखा नहीं दे सकता, और प्रभा जी किसी को धोखा नहीं देना चाहते, है ना। तो एक शिष्य जो कि धोखा नहीं देना चाहता, अपने फायदे के लिए किसी का यूज नहीं करना चाहता, है ना, चलो मैं अपने शिष्यों को ये इस्तेमाल करूंगा, है ना, अपने सेवा के लिए, अपने काम वासना की संतुष्टि के लिए, ऐसा नहीं। जो कि किसी का यूज नहीं करना चाहता, किसी का मिसयूज नहीं करना चाहता, किसी को धोखा नहीं देना चाहता, सरल है, ऐसे व्यक्ति को कृष्णा एज प्रचारक चूज करते हैं। तो अगर आप ये क्वालिटी अपने अंदर डेवलप करें कि मैं किसी को यूज नहीं करूंगा, मैं किसी को धोखा नहीं दूंगा, है ना, मैं कृष्ण भक्ति के बारे में जो मुझे पता है यथारूप बोलूंगा। अगर मुझे पता नहीं है तो मैं बोलूंगा मुझे पता नहीं है। बेकार मैं मन से कुछ भी निकाल करके उस व्यक्ति को धोखा नहीं दूंगा, गलत नॉलेज दे करके, है ना। अगर आपके अंदर ये आपने डेवलप कर ली खुद के अंदर, कि आप साधना कर रहे हैं और आपने खुद के अंदर डेवलप करना शुरू कर दिया कि मैं किसी को धोखा नहीं दूंगा, मैं किसी को चीट नहीं करूंगा, है ना। अगर आपने क्वालिटीज अपने अंदर डेवलप करना शुरू कर दिया साधना करते हुए, देन 50% चांसेस हैं कि भगवान आपको चूज करें प्रचारक के रूप में। और जिस दिन भगवान आपसे प्रचारक के रूप में चूज करते हैं ना,
आपके मुख से ऐसे ऐसे बातें निकलना शुरू कर देंगे जो आपने कभी सुना नहीं है, जो आपने कभी पढ़ा नहीं है, फिर भी आपके मुख से सत्य निकलना शुरू हो जाएगा, क्योंकि वो भगवान ही बोल रहे हैं ना आपके अंदर से, है ना। आप तो बस एक इंस्ट्रूमेंट है, आप वेणु है ना। वेणु के अंदर खुद के अंदर क्या है कि क्या वेणु बिना कृष्ण के कुछ आवाज निकाल सकता है? नहीं। तो हम बिल्कुल वेणु की तरह निकम में किसी काम के नहीं है ना। लेकिन जब भगवान टच करते हैं हमें, और भगवान अपने हृदय की बात को हमारे थ्रू पहुंचाते हैं लोगों को, देन लोगों को लगता है कि वाह क्या बोलते हैं, है ना, क्या जबरदस्त वाक्य बोला उन्होंने। लेकिन हमें समझना चाहिए कि उनके थ्रू बोलने वाले कौन है? कृष्ण, है ना। अगर किसी प्रचारक का बात सुन करके आपके हृदय को छू जाता है, देन वो कृष्ण बोल रहे हैं। अगर प्रचारक की बात आपके दिमाग में रजिस्टर हो गई है, देन वो भक्त बोल रहा है। अगर प्रचारक की बात आपकी दिमाग में भी रजिस्टर नहीं हुआ, दिल तो गया नहीं, ऊपर चला गया, इसका मतलब क्या है? वो प्रचारक के अंदर भौतिकता है, थोड़ा कलुषित भावना है उसके अंदर। जो प्रचारक के अंदर कलुषित भावना होती है, जो प्रचारक के अंदर चीट करने की, मिसयूज करने की इच्छा रहती है, या कोई ना कोई काम वासना की प्राप्ति के लिए या सम्मान पाने की इच्छा से अगर कोई प्रचारक प्रचार कर रहा है, देन उसकी बातें लोगों के हृदय को भी टच नहीं करेगा और माइंड में भी रजिस्टर नहीं होगा। लोग सुनेंगे, अच्छा लगेगा, भूल जाएंगे। लेकिन चेंज उस प्रचारक के मुख से आएगा जो कि सरल है, कि उसके मुख से कौन बोल रहा है? कृष्ण बोल रहे हैं। इसलिए श्रीला प्रभुपाद कभी कभी उन्होंने जो खुद बुक लिखा है उसको पढ़ा करते थे कि कृष्ण ने क्या लिखवाया है मुझसे, है ना, ये पढ़ने के लिए। कि प्रभुपाद जी को एक बार किसी इंटरव्यूअर ने पूछा कि प्रभुपाद आप बुक्स कैसे लिखते हैं? तो प्रभुपाद जी आंसर दे रहे थे, तो उनके शिष्य ने बोला कि कृष्ण प्रभुपाद जी को इंस्पायर करते हैं बुक लिखने के लिए। तो प्रभुपाद जी ने बोला रॉन्ग, कृष्ण मुझे इंस्पायर नहीं करते, कृष्ण मेरे सामने बैठ करके बोलते हैं और जो बोलते हैं मैं लिखता हूं। तो प्रभुपाद जी के बुक्स में जो भी प्रभुपाद जी ने लिखा है वो एक्चुअली कृष्ण ने बोला हुआ वाक्य है। तो जो प्रभुपाद जी की तरह शुद्ध हृदय वाले सरल भक्त रहते हैं, उनके मुख से जो बात निकलती है वो कृष्ण ही बोल रहे होते हैं। अमोघ लीला प्रभु, अमरेंद्र प्रभु, डॉक्टर केशवानंद प्रभु, राधेश्याम प्रभु, गौरांग प्रभु, ईश्वर गौरांग प्रभु, अनेकों डेवोटीज, इनके बातें, डॉक्टर निताई सिंह माता जी, है ना, इन सबके बातें हमें हमारे हृदय को टच करते हैं, हमारे अंदर कन्वर्जन लाते हैं। क्यों? क्योंकि उनके अंदर से, है ना, उनको कृष्ण ही बोल रहे हैं, वो बस इंस्ट्रूमेंट है। इसलिए उनके बातें हमें टच करते हैं हृदय को, है ना। तो दूसरा क्वालिटी क्या है कि भक्त के अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य ये नहीं होना चाहिए। हालांकि ये थोड़ा मुश्किल है ना। अभी एज साधक हमारे अंदर तो ये छः के 100% क्वालिटी में भरे भरे हुए हैं। फिर भी आप देखोगे कि कृष्ण हमें प्रचारक के रूप में यूज कर रहे हैं, है ना। अनिकेत जी प्रचार कर रहे हैं, मैं कर रहा हूँ, इस्कॉन में अनेकों यंग डेवोटीज प्रचार कर रहे हैं। हम सबका हृदय शुद्ध नहीं है ना। हमारे अंदर ये 6 विकार भरे हुए हैं, लेकिन हम सब में एक क्वालिटी है जिसको देख करके कृष्ण ने हमें चूज किया है। वो क्वालिटी क्या है? सरलता। एब्सोल्युटली मैं नालायक हूँ, मैं हरामी हूँ, है ना। लेकिन जितने भी अदर डेवोटीज के मैंने नाम लिया है, ये सब अत्यंत सरल लोग हैं, किसी को चीट नहीं करना चाहते, है ना, किसी का मिसयूज नहीं करना चाहते। ये गुण देख करके कृष्ण ने इनको पावर दिया है प्रचार करने की। तो अगर आपने भी ये गुण डेवलप कर लिए, देन कृष्ण आपको एम्पावर करेंगे प्रचार करने के लिए। लेकिन हम जो है किसी के हृदय को टच नहीं कर सकते, हम बस माइंड तक जा करके रजिस्टर करवा सकते हैं, वो भी बहुत रेयर केस में, है ना। जो ऑडियोज मैं रिकॉर्ड करता हूँ, जो वीडियोज मैं रिकॉर्ड करता हूँ, जो ऑडियो वीडियो अनिकेत प्रभु रिकॉर्ड करते हैं, वो हमारे हृदय को जा करके टच नहीं करता। कभी कभी बहुत रेयर
मतलब अत्यंत रेयर, मतलब 5 साल में कोई एक वीडियो या ऑडियो आपको मेरा हृदय का टच कर सकता है आपका, मेरा जो ऑडियो रिकॉर्ड मैंने किया है। अनिकेत प्रभु का 1 साल में 1 या 2 ऑडियो रिकॉर्ड जो उन्होंने करते हैं, वीडियो रिकॉर्ड करते हैं, आपको टच कर सकते हैं हृदय को, है ना। बाकी टाइम टच नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि हम शुद्ध नहीं है ना? लेकिन अगर आप प्रभुपाद जी के बुक्स को पढ़ोगे, आपको हर बार ही हृदय को टच करेगा, क्योंकि प्रभुपाद जी अत्यंत शुद्ध है, प्रभुपाद जी प्योर है। अमोघ लीला प्रभु के हर एक लेक्चर टच करता है हृदय को। क्यों? प्योर पर्सनालिटी, है ना। अमरेंद्र प्रभु के हर एक लेक्चर हृदय को टच करता है। क्यों? प्योर पर्सनालिटी। डॉक्टर केशानंद प्रभु के लेक्चर हृदय को टच करता है, प्योर पर्सनालिटी, है ना। जितना आप प्योर होते जाओगे साधना से, उतना आपकी बातें लोगों के हृदय को टच करना शुरू कर देंगे। ठीक है। तो प्रचार अगर आप करना चाहते हैं, देन सबसे पहले काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, इनको मिटाने से पहले आपको एक गुण डेवलप करना है, दैट इज मैं किसी को धोखा नहीं दूंगा, मैं किसी को चीट नहीं करूंगा, है ना। अगर आप प्रचार करना चाहते हैं और भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि भगवान मैं प्रचार करना चाहता हूँ, प्लीज मुझे शक्ति दीजिए, मैं प्रचार कर सकूं, अगर आप प्रार्थना कर रहे हैं, देन इसमें एक और प्रार्थना ऐड करिए कि भगवान मैं किसी को चीट नहीं करूंगा, है ना। मैं किसी को धोखा नहीं दूंगा, मैं किसी का मिसयूज नहीं करूंगा अपने फायदे के लिए, प्लीज मुझे शक्ति दीजिए ताकि मैं प्रचार कर सकूं। इस तरीके से प्रार्थना करोगे और इसको एक्सप्रेस करोगे, भगवान चेक करेंगे ना कि आप जो बोल रहे हैं कि मैं किसी को धोखा नहीं दूंगा, मैं किसी को चीट नहीं करूंगा, भगवान चेक करेंगे ये सही है या नहीं, है ना। और आपको इस पर काम भी करना पड़ेगा कि मैंने जो बोला है मैं उसके ऊपर काम भी करूंगा कि मैं किसी को चीट नहीं करूंगा, मैं किसी को धोखा नहीं दूंगा, मैं किसी का मिसयूज नहीं करूंगा। जब भगवान ये देखना शुरू कर देंगे कि हाँ ये सच में एक जेन्युइन आत्मा है, प्योर सोल है, सरल है व्यक्ति, देन भगवान आपको प्रचारक के रूप में इस्तेमाल करेंगे। हरी हरी, है ना। तो एक प्रचारक का सबसे इंपॉर्टेंट क्वालिटी जो उसको बिल्ड करना चाहिए प्रचारक बनने से पहले, दैट इज सरलता। बस एक क्वालिटी बिल्ड करना है आपको, क्या? सरलता। बाकी काम, करो, लो, मोह, मात्सर्य हमारे हाथ में ही नहीं है, वो तो हमारे साधना के अनुसार, साधना में जितना हम सीरियसली साधना करेंगे उतना ज्यादा वो कम होता जाएगा, है ना। जितना हमारा सीरियस साधना होगा उतना फास्टर तरीके से काम, करो, लो, मोह में मात्सर्य कम होंगे। वो हमारे हाथ में ही नहीं है। हमारे हाथ में क्या है? सीरियस साधना और सरलता। साधना के ऊपर मैंने पिछला ऑडियो रिकॉर्ड किया था, इसलिए मैं साधना की बात इस ऑडियो में नहीं करना चाहता। मैं इस ऑडियो में रिकॉर्ड कर रहा हूँ मेन पॉइंट, दैट इज सरलता, सिंपल डेवोटी, है ना। श्रील प्रभात का क्यों कहा करते थे सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग, है ना। जितना आप सिंपल रहोगे, सिंपल रहना मतलब केवल अपना घर सिंपल रहना ऐसा नहीं है, हृदय सिंपल होना, है ना। हृदय सिंपल होने का मतलब क्या है? मैं किसी को चीट नहीं करूंगा, मैं किसी का मिसयूज नहीं करूंगा, है ना। मेरे साथ जितने भी लोग जुड़ेंगे, मैं उनका फायदा करूं या ना करूं, उनका नुकसान ना हो इसका मैं ध्यान रखूंगा, है ना। मेरे तरफ से, है ना, उनका मैं कुछ भी मिसयूज नहीं करूंगा, है ना। वो चाहे मुझसे स्त्री जुड़े या पुरुष जुड़े, मैं किसी का मिसयूज नहीं करूंगा और ना ही किसी को मैं धोखा दूंगा। ये भावना आप लाइए अपने जीवन में, है ना। देखोगे आपके अंदर प्रचार करने की शक्ति आना शुरू हो जाएगा। सरलता एक गुण आपको डेवलप करने की जरूरत है। और सरलता कैसे आती है? सिंसियर साधना से, सिंसियर साधना से। सरलता भी अपने आप आने वाली चीज नहीं है, ये साधना के ऊपर निर्भर करता है। और सरलता हम खुद के एफर्ट से भी डेवलप कर सकते हैं, है ना। पता है हमारा मन अत्यंत नीच है, भोगी है, जो कि चाहता है कि कोई स्त्री उससे जुड़े और वो स्त्री का वो यूज करे, है ना। कोई जूनियर जुड़े जो उसका सेवा करे, जो उसको पैसा दे, हम डोनेट करे, है ना। हमारे अंदर आने को इच्छा रहता है, लेकिन
लेकिन आपको ये सब इच्छाएं त्यागना पड़ेगा। आपको निष्काम हो करके मैं केवल भक्तों की सहायता करने के लिए प्रचार करूंगा और खुद के शुद्धिकरण के लिए, भक्तों को सहायता करने के लिए, अपने शुद्धिकरण के लिए, दूसरा कोई कारण नहीं। नो अल्टरनेट मोटिव। इस तरीके से अपना मन अगर आप तैयार करके प्रचार के कार्य में उतरेंगे, कृष्ण की परमिशन ले करके और प्रचार करना स्टार्ट कर देंगे, आप देखोगे आपके अंदर कृष्ण की शक्ति संचार करना शुरू हो जाएगी। कितना इंपॉर्टेंट है ये सरलता। ठीक है, तो अगले ऑडियो में हम एक्सप्लेन करेंगे कि साधना में सीरियसनेस कैसे लाए। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा, क्योंकि यही पॉइंट जो है हमें एक गुड प्रचारक बनने में हेल्प करेगी, है ना। तो नेक्स्ट ऑडियो सीरीज क्या होगा कल, साधना में सीरियसनेस कैसे लाए। ठीक है, नेक्स्ट ऑडियो प्लीज़ सुनिएगा, और ये ऑडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ मुझे बताइए। ठीक है, चलते हैं अगले ऑडियो में। हरे